नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महागमा विधायक दीपिका पांडेसी का घंटों जल सत्याग्रह, मुख्य सड़क पर करना पड़ा स्नान, सीएम ने लिया संज्ञान। गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग NH 133 के मेहरबान सिद्धो कानून चौक के पास गड्ढे में तब्दील मुख्य सड़क में जमे पानी में महागमा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह जल सत्याग्रह पर बैठी। करीब 3 घंटे तक यहीं बैठी रही। इसी गड्ढे में महीनों से जमा पानी में स्नान कर विरोध जताया। इस दौरान विधायक ने कहा कि NHAI की ओर से सड़क मरम्मती का काम नहीं होता तब तक जल सत्याग्रह जारी रहेगा। इस मामले में सीएम ने विधायक से बात की और जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन भी दिया। सीएम के आश्वासन के बाद विधायक ने जल सत्याग्रह खत्म किया। आप सबको को बता दो कि गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग में गड्ढे के कारण पानी जमा होने से हर दिन सड़क दुर्घटना होती है। इसके बावजूद NHAI के अधिकारी इसे मरम्मत कराने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करते। विधायक दीपिका पांडेसी ने विभाग को कई बार मरम्मत करने को कहा, इसके बावजूद उनकी बातों को अनसुना किया गया। मुख्य सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरे रहने से आवागमन में काफी परेशानी होती है। इससे नाराज विधायक ने बुधवार की सुबह जल सत्याग्रह पर बैठ गई। विधायक के साथ 20 सूत्री अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी बैठ गए। इस संबंध में विधायक दीपिका पांडेसी ने कहा कि महागमा वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। केंद्र सरकार अदानी के लिए रेल ला सकती है मगर महागमा से पिरपैती तक रेल लाइन नहीं ला रही है। क्षेत्र में लगातार घोषणा हो रही है मगर योजनाएं धरातल पर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह सड़क पहले पथ निर्माण विभाग के पास था तो ठीक था, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कहने पर काम हो जाता था। विभाग भी इस बात पर गंभीर रहती थी, लेकिन जब ये सड़क NH 133 के तहत NHAI के अधीन आया तब से यह सड़क बनाने की दिशा में पहल नहीं की जा रही है। पिछले 3 महीनों से लगातार विभाग से बातें भी हो रही है, इसके बावजूद पहल नहीं किया जा रहा है। इधर जो है 3 घंटे के आंदोलन के दौरान सड़क की दोनों तरफ 3 किलोमीटर तक बिहार और झारखंड क्षेत्र में गाड़ियों का तांता लग गया। पुरानी पेंशन योजना चुन सकेंगे झारखंड के सरकारी कर्मचारी, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे। उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र दायर करना होगा। सरकार की ओर से बुधवार को यानी कि 21 सितंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई नई पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं तो उसे भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने दी मंजूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के पास यह विधेयक दूसरी बार भेजा गया था। इससे पूर्व इस विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में त्रुटि रहने के कारण राज्यपाल ने लौटा दिया था। इसके बाद सुधार करते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कराकर दोबारा राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जमशेदपुर में होगा। कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्च कमेटी के अनुशंसा पर राज्यपाल करेंगे। यह विश्वविद्यालय आदिवासी आबादी पर सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए सहयोग करेगा। इसके अलावा आदिवासी केंद्रित विकास मॉडल भी तैयार करेगा। आप सबको बता दूं कि इसमें जो है सामाजिक विज्ञान संकाय, कला और मानविकी विज्ञान संकाय, प्रबंधन विभाग, कंप्यूटर एवं IT और जनजाति संकाय की पढ़ाई होगी। JSSC रिक्वायरमेंट 2022 में झारखंड में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC की ओर से बम्पर भर्ती की जा रही है। JSSC ने झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JML CCE के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसके माध्यम से कुल 455 पदों पर भर्ती की जानी है। ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। वहीं उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसके अलावा एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर रहेगी। उसके बाद 16 से 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। बकाया मानदेय भुगतान को लेकर सहायक अध्यापकों ने यानी कि पारा शिक्षकों ने शिक्षा परियोजना का किया घेराव, रखी मांगे। राज्य के पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहलाते हैं, उन्होंने बुधवार को धुर्वा स्थित शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने यह घेराव 2 माह से मानदेय नहीं दिए जाने की वजह से किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापक शामिल हुए। यह उनका एक दिवसीय घेराव कार्यक्रम था जो एकीकृत सहायक अध्यापक मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया था। इसमें कई जिले के सहायक अध्यापक शामिल हुए। इस संबंध में मोर्चा की ओर से बताया गया कि राज्य के लगभग 62,000 सहायक अध्यापक जुलाई 2022 से लंबित मानदेय भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान नहीं पाने की स्थिति में आक्रोशित है। उन्होंने मांग रखी है कि जुलाई और अगस्त का लंबित मानदेय सहित दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए सरकारी शिक्षकों या कर्मचारियों की तरह सितंबर माह का मानदेय का भुगतान किया जाए। उन्होंने मांग रखी है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 11 एवं 14 दिसंबर 2021 को हुई बैठक में जो सहमति बनी थी उसके अनुसार उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हुए वेतनमान या वेतनमान के समतुल्य मानदेय, ईपीएफ, अनुकंपा और टेट विसंगति दूर करने पर निर्णय लिया जाए। साथ ही नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। 1932 का खतियान, पुरानी पेंशन योजना और बीजेपी को लेकर क्या बोले हेमंत सोरेन, आइए विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहेट बाजार स्थित +2 SSD उच्च विद्यालय के मैदान में जनता दरबार सह योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में कहा कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति कैबिनेट से पास होने से गली मोहल्लों में खुशी है। इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो स्थानीय नीति थी उससे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। वह नीति गली मोहल्लों में खून खराबा वाली नीति थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही झारखंड वासियों को कई सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के डुमरिया फुटबॉल मैदान में भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ परेशान करने में लगी हुई है। उनकी सरकार जब जब कार्य को गति देती है तब तक वे लोग परेशान करने में लग जाते हैं, लेकिन हमारी जनता और सरकार पूरी तरह मजबूत है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों को हमारी सरकार ने हक दिया है। राज्य की विकास योजनाओं को गति देने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर उनके बुढ़ापा का सहारा बनी है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को पेंशन भी प्राप्त हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सुखाड़ को देखते हुए राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मुआवजा देने के लिए पहल भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट में करीब 15,618 लाख रुपए की लागत से 155 योजनाओं का शिलान्यास और 1,092 लाख रुपए की लागत से 58 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 18 युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। सीएम ने पीएम आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश कराया एवं सेविका सहायिकाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में आयोजित जनता दरबार सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में 293 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना अंतर्गत 133 लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी दिया। आपूर्ति विभाग के तहत 46 लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। श्रम विभाग के तहत 7 लोगों को ई श्रम कार्ड वितरण किया गया। साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत 5 लाभुकों को साड़ी दी गई। वन विभाग अंतर्गत 2 लाभुकों को सोलर लालटेन का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 1 लाभुक को विधवा पेंशन स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं साहिबगंज समाहरणालय अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर 2 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत नव चयनित 13 सेविका और सहायिकाओं को चयन पत्र। बाल संरक्षण इकाई अंतर्गत 11 लोगों को नियुक्ति पत्र। मातृ वंदना योजना के तहत 2 लोगों को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 3 लाभुक। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 4 लाभुक एवं सीएम हेमंत सोरेन ने 3 बच्चों को अन्नप्राशन कराया। राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख।
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं इस घटना के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में मातम छा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। आप सबको बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष की उम्र में बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती राजू श्रीवास्तव को लगातार 41 दिन से होश नहीं आया था। बुधवार की सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। आप सबको बता दूं कि राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट के दौरान गिर गए थे। गिरने के बाद वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद तत्काल उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन बुधवार की सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद पूरे देश के उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 234 हॉस्टल को मिला नया स्वरूप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश के बाद आखिरकार राज्य के 234 हॉस्टल को नया स्वरूप मिल गया। अब इन छात्रावासों में टूटे फूटे फर्श, बरसात में छत से टपकते पानी, जीर्ण शीर्ण खिड़की और दरवाजे से मुक्ति मिल जाएगी। वर्षों से रंग रोहन को तरसते हॉस्टल के भवनों को अब नया लुक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक हॉस्टल का स्वरूप बदलने वाला है। आप सबको बता दूं कि 593 छात्रावासों में 234 छात्रावासों को नया स्वरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद प्रदान कर दिया गया है। इनमें अनुसूचित जनजाति के 42, अनुसूचित जाति के 96, पिछड़ा वर्ग के 47 और 92 अल्पसंख्यक छात्रावास शामिल हैं। आप सबको बता दूं कि 221 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य 2 वर्ष में पूर्ण करना है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 139 एवं 2023-24 में 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है। छात्रावासों के नवीनीकरण के दौरान छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। छात्रावासों में अब अनाज, रसोइया और सुरक्षा की व्यवस्था करेगी सरकार। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश के बाद कल्याण विभाग के छात्रावासों के जीर्णोद्धार का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही छात्रावासों में सुरक्षा प्रहरी एवं रसोइया की भी बहाली करने का प्रबंध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रिक्त पड़े पद को यथाशीघ्र भरने का आदेश दिया है। आप सबको बता दूं कि वर्तमान में कुल 90 सुरक्षा प्रहरी एवं रसोइया कार्यरत हैं। पूर्व की व्यवस्था के तहत कल्याण विभाग के इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अपने ही घर से अनाज ले जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार इन छात्रावासों में छात्रों के लिए अनाज भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए छात्रों को किसी तरह का शुल्क नहीं चुकाना होगा। झारखंड में तेज हो रहा है कुर्मी आंदोलन। मांग को लेकर पटरी पर बैठे आंदोलनकारी, कई ट्रेनों का हुआ परिचालन रद्द। झारखंड में एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर कुर्मी जातियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जिलों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है, तो कई जगहों पर रेल की पटरी पर आंदोलनकारी बैठे हैं। इस वजह से ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी यह आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। आप सबको बता दूं कि कुर्मी समाज लंबे समय से खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। मंगलवार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो कि अब तक आंदोलन की वजह से 8 ट्रेन को रद्द करना पड़ा है और इसके साथ ही 13 ट्रेनों का रास्ता भी बदल दिया गया है। आप सबको बता दूं कि पहले चरण के आंदोलन के बाद अब कुर्मी समाज के लोग दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी कर रहा है। कुर्मी समाज के लोगों ने एक संयुक्त संगठन बनाया है ताकि अपनी मांग को मजबूत से रख सके। कुर्मी समुदाय के लोग एसटी का दर्जा देने के साथ साथ कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी चल रहा है। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। झारखंड में नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर की मदद से बूढ़ा पहाड़ पर उतारा गया था। सुरक्षा बलों के लिए बूढ़ा पहाड़ पर अस्थायी कैंप बनाया गया है। ये बातें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बुधवार को कही। आप सबको बता दूं, सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि अलग अलग 3 ऑपरेशन के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक झारखंड में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। झारखंड से राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास, पीसीसी डेलीगेट ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय।
कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधियों यानी कि पीसीसी डेलीगेट की बैठक में राहुल गांधी को दोबारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने को लेकर प्रस्ताव की प्रति प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी प्रकाश जोशी को सौंपी गई। सोमवार को मोरहाबादी के संगम गार्डन में आयोजित कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधियों की बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि राहुल गांधी को हम सर्वमान्य नेता के रूप में देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार जनसैलाब राहुल गांधी के साथ चल रहा है, उसमें स्पष्ट संकेत है कि देश राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़े राजनीतिक बदलाव के मूड में है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के राज्य संयोजक सुबोधकांत सहाय, डॉक्टर उदित राज, प्रणव समेत पार्टी के मंत्री, विधायक समेत विभिन्न प्रखंडों के 320 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।